क्या आपके नाम का पहला अक्षर सिर्फ एक संयोग है या उसमें छुपा है आपकी आत्मा का रहस्य? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाम केवल पहचान नहीं, आत्मा की तरंग है। हर अक्षर ब्रह्मांड की एक ऊर्जा से जुड़ा होता है। आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है वह आपके स्वभाव, सोच, ऊर्जा और जीवन के उद्देश्य का संकेत देता है। हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ आई है, उसके नाम के पहले अक्षर में छुपी होती है। चाहे आपका नाम ए से शुरू होता हो या जेड से। आज हम परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से जानेंगे कि हर अक्षर क्या कहता है आपकी आत्मा के बारे में। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक आध्यात्मिक यात्रा, ए से जेड तक, आत्मा के अनदेखे रहस्यों की खोज। ए से नाम रखने वालों की आत्मा में अग्नि तत्व की ऊर्जा होती है। ये आत्माएं जन्म से ही नेतृत्व और स्वतंत्रता की शक्ति के साथ आती हैं। इनका मन साहसी होता है और चुनौतियों को अवसर में बदलना इन्हें आता है। ये लोग किसी के पीछे चलने वाले नहीं होते, बल्कि राह बनाने वाले होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा में आत्मबल हो वही सच्चा साधक है। ए वाले अपने आत्मविश्वास से दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इन्हें यह भी सीखना होता है कि अहंकार और आत्मज्ञान में बहुत अंतर है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है अग्नि बनकर जलाना नहीं, प्रकाश बनकर जगमगाना। बी से नाम रखने वालों की आत्मा प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता से परिपूर्ण होती है। ये आत्माएं दूसरों की भावनाओं को इतनी गहराई से समझती हैं कि कई बार स्वयं को भी भूल जाती हैं। इनके लिए रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और ये हर रिश्ते को समर्पण के साथ निभाती है। योगानंद कहते हैं, जो आत्मा दूसरों की पीड़ा में अपना सुख खोजे वही ईश्वर की ओर अग्रसर होती है। लेकिन इन्हें यह समझना होता है कि आत्म प्रेम भी उतना ही जरूरी है जितना त्याग। इनकी आत्मा का उद्देश्य है संसार में करुणा का दीप जलाना, लेकिन बिना स्वयं को बुझाए। सी से नाम रखने वाली आत्माएं रचनात्मकता, सौंदर्य और विचारों की उड़ान में विश्वास करती हैं। ये आत्माएं कल्पना की शक्ति से सजी होती हैं और जीवन को कला की तरह जीना चाहती हैं। इनके शब्दों में जादू होता है और मन में रंगों का संसार। योगानंद जी कहते हैं, कला वही है जिसमें आत्मा ईश्वर को ढूंढ ले। सी वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और अक्सर समाज की नकारात्मकता से जल्दी आहत हो जाते हैं। इन्हें अपनी रचनात्मकता को आध्यात्मिक सेवा से जोड़ना चाहिए, ताकि वह केवल मनोरंजन न रह जाए बल्कि आत्मा का उत्थान बन जाए। इनका उद्देश्य है रचना के माध्यम से जागृति फैलाना। डी से नाम रखने वाले लोगों की आत्मा स्थिर, भरोसेमंद और कर्मशील होती है। ये आत्माएं जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा मानती हैं। इनकी उपस्थिति दूसरों को सुरक्षा का अनुभव कराती है, जैसे एक मजबूत वृक्ष जो आंधी में भी न डगमगाए। योगानंद जी कहते हैं, कर्तव्य में ही भक्ति छिपी है। डी वाले लोग अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि स्वयं की भी देखभाल जरूरी है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है स्थिरता और सेवा के माध्यम से समाज को नई नींव देना। ई से नाम रखने वालों की आत्मा ऊर्जा, प्रेरणा और संवाद की शक्ति से भरपूर होती है। ये आत्माएं हर जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जैसे सूर्य की पहली किरण जो अंधकार को दूर कर दे। ये लोग संवाद में माहिर होते हैं और अपनी बातों से लोगों के दिल जीत लेते हैं। योगानंद जी कहते हैं, शब्द तभी प्रकाश बनते हैं जब वे आत्मा से निकलें। ई वाले लोग उत्साही होते हैं, लेकिन कई बार अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। ध्यान, मौन और सही दिशा इनकी शक्ति को संपूर्ण बना सकती है। इनका उद्देश्य है प्रेरणा देकर दूसरों की आत्मा को जागृत करना। एफ से नाम रखने वालों की आत्मा स्नेह, संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों से भरी होती है। ये आत्माएं बहुत भावुक होती हैं और अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। ये हर उस जगह को घर बना सकती हैं जहां इन्हें अपनापन महसूस हो। योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा में त्याग है वही सच्चे प्रेम का पात्र होती है। एफ वाले लोग दूसरों की सेवा में इतना डूब जाते हैं कि कई बार खुद को भूल जाते हैं। इन्हें यह सीखना होता है कि अपने दिल की रक्षा करना भी सेवा का ही एक रूप है।
इनकी आत्मा का उद्देश्य है प्रेम देकर भी स्वयं को पूरा बनाए रखना। जी से नाम रखने वालों की आत्मा ज्ञान, शांति और चिंतन में विश्राम पाती है। ये आत्माएं भीतर से बहुत गहरी होती हैं। चाहे दिखावे में सामान्य लगें, लेकिन भीतर का संसार विशाल और मौन होता है। ये आत्मा सत्य की खोज में निरंतर चलती रहती है। योगानंद कहते हैं, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव न बन जाए। जी वाले लोग ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों को भी उस ज्ञान से जोड़ना आना चाहिए। यदि ये केवल अपने तक सीमित रह जाएं, तो वह ज्ञान धीरे धीरे सूखने लगता है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है मौन के माध्यम से सत्य को पाना और उसे साझा करना। एच से नाम रखने वालों की आत्मा दृढ़ता, सच्चाई और आत्म अनुशासन से परिपूर्ण होती है। ये आत्माएं किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। इनके भीतर एक आंतरिक अनुशासन और नैतिक ताकत होती है जो इन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर टिकाए रखती है। योगानंद जी कहते हैं, सत्य में अडिग रहने वाला ही आत्मा का योद्धा होता है। एच वाले लोग अपने आदर्शों को लेकर बेहद गंभीर होते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना होता है कि सच्चाई में करुणा जोड़ने से ही वह पूर्ण बनती है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है सच्चाई और साहस के साथ एक आदर्श जीवन जीना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। आई से नाम रखने वालों की आत्मा भीतर की दुनिया से जुड़ी होती है। ये आत्माएं गहराई, अंतर्ज्ञान और आत्मचिंतन की शक्ति लेकर आती हैं। ये बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही भावुक और विचारशील होते हैं। आई वाले लोगों में एक तरह का रहस्य होता है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ये अक्सर अपने विचारों में खोए रहते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा सच्चाई को केवल बाहर नहीं, अंदर भी खोजती है। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा स्वयं से बात करना जानती है, वही ईश्वर से संवाद कर सकती है। आई अक्षर वाले लोग आत्मा की आवाज को सुनने में निपुण होते हैं, लेकिन कई बार सामाजिक दबाव या दूसरों की अपेक्षाएं इन्हें भ्रमित कर सकती हैं। इन्हें यह सीखना होता है कि दुनिया की शांति तभी टिकती है जब अंदर की आवाज को पहले सुना जाए। इनका उद्देश्य है भीतर की रोशनी को खोजकर उसे बाहर की दुनिया में बांटना। जे से नाम रखने वालों की आत्मा में न्याय, जुनून और जीवन के प्रति अद्भुत जिज्ञासा होती है। ये आत्माएं ईश्वर द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए भेजी गई प्रतीत होती हैं। इनके भीतर सत्य को पकड़ने की तीव्र लालसा होती है। जे वाले व्यक्ति कभी भी केवल सतही जीवन नहीं जी सकते। इन्हें हर चीज की गहराई में जाना पसंद होता है, चाहे वह रिश्ते हों, काम हो या आत्मा की खोज।